डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइट में एल्गी में कारा के रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कारा में रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कारा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है और वेजिटेटिव प्रोडक्शन के अंदर जो है वेजिटेटिव में फर्स्ट पार्ट होता है ट्यूबर एंड बल्बस के द्वारा, सेकंड है अमाइलम स्टार्स के द्वारा और थर्ड होता है सेकेंडरी प्रोटोनेमल फिलामेंट के द्वारा। तो कारा के अंदर जो फर्स्ट वेजिटेटिव टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो होता है ट्यूबर या बल्बस के द्वारा। जैसे कारा में कंद बन जाती है या पत्र प्रकलिकाएं बन जाती हैं और ये पत्र प्रकलिकाएं और ट्यूबर्स होती हैं जब उस प्लांट से अलग हो जाती हैं तो नए प्लांट का निर्माण कर देती है। इनमें से फर्स्ट जो है हम देखते हैं कि मुख्य तने पर आधारी भाग में ये जो कंद और ये जो बुल्बल्स और ट्यूबर्स होती हैं ये मेन जो स्टेम होता है, मेन एक्सिस होती है उसकी नोडल रीजन से ही पर्व संधियों पर वह मूलाभास से निर्मित हो जाती है। मतलब ये राइजर्स पे भी डेवलप हो जाएंगी और ट्यूबर और बुल्बल में राइजर्स पे भी डेवलप हो जाती हैं और आपके उस पे मेन एक्सिस पर भी डेवलप हो जाती है। इनमें हम देखते हैं कि ये जो रचनाएं होती हैं ये बहुकोशिकीय संधि युक्त बीज भोजन युक्त उदर रचनाएं होती हैं और ये ही रचनाओं को मतलब इसमें फूड भी इकट्ठा होता है, संचित होता है। तो ये रचनाएं जो होती हैं ये किस काम आती है, इन्हीं रचनाओं को हम प्रत प्रकलिकाएं कहते हैं। और इस प्रकार से ये गोल प्रत प्रकलिकाएं जो होती हैं जो कारा एस्पर जो है इसके अंदर तो गोल प्रकार की बनती है, जबकि कारा जो सेकेंड टाइप है कारा बाल्टिका जो है उसमें सेकेंड टाइप की बुल्बल्स बनती है जिसको हम इरेगुलर बुल्बल कहते हैं। तो ये तो होगी रेगुलर या राउंडेड शेप और ये इरेगुलर जो है सेकेंड टाइप। इसी प्रकार से जो सेकेंड प्रकार का जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन है उसको हम आयरन स्टार या स्टार शेप रचनाएं कहते हैं। ये स्टार शेप रचनाएं जो होती हैं वो प्लांट पे बनती हैं और ये तारे के आकार की होती हैं और इस पे जैसे ही ये रचनाएं जो बनेगी इस प्लांट जब ये अपने प्लांट से डिटैच हो जाती है उससे नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो ये मेन स्टैम की नोड्स और इंटरनोड्स होती है वो दोनों ही इसको निर्मित करने का काम करती है और ये अधिकतर कारा स्टाइलिस में पाई जाती हैं। दूसरा है प्राइमरी प्रोटीनियमा या सेकेंडरी प्रोटोनेमल फिलामेंट्स होते हैं, उनसे भी कारा का नए प्लांट कारे का निर्माण हो जाता है और ये विभिन्न भागों से बनती हैं। सुकाई की डॉर्मेंट एपिसिस के द्वारा भी बन सकती हैं। प्रमुख मतलब जो प्रसुप्त जो शीर्ष होता है उससे भी बन जाती हैं। दूसरा है ये मुख्य तने की पर्व संधि की कोशिकाओं के द्वारा, मतलब ये जो सेकेंडरी प्रोटीनियमा है जो पर्व संधि की कोशिका नोडल सेल्स होती है उनकी सेल्स भी जो होती हैं वो प्रोटोनियमा का निर्माण करती हैं। और तीसरा है ये राइजोइड की आधारी कोशिकाओं के द्वारा भी प्रोटोनियमल फिलामेंट्स बन जाते हैं। इस प्रकार से प्राइमरी प्रोटोनल प्रोडक्शन जो होता है प्रथम प्राथमिक तंतु की मूलाभास पर्व संधियों पर निर्मित होता है, यानी प्राइमरी प्रोटोनियमा पर सेकेंडरी प्रोटोनियमा में बन जाती है। इस प्रकार से कारा में वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, ट्यूबर एंड बुल्बल्स के द्वारा जो भोजन युक्त मतलब गोल रचना है और उसमें फूड भी इकट्ठा हुआ होता है, वो रचना भी उस प्लांट से डिटैच हो जाएगी तो बुल्बस से नया प्लांट बन जाता है। अमाइलम स्टार्स से भी बन जाता है और दूसरा जो है जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन का सेकंड टाइप है उसको सेकेंडरी प्रोटोनियमा कहते हैं। ये डॉर्मेंट एपिसिस से भी बन सकती हैं, पर्व संधियों पर भी बन सकती हैं, राइजोइड की आधारी कोशिकाएं बना सकती हैं या प्राइमरी प्रोटोनियमा की सेल्स भी जो होती हैं वो आपके इसका नए प्लांट का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन की तीन टाइप हो गए। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कारा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस टाइप का होता है और ये ऐसा एडवांस टाइप मतलब एडवांस टाइप है और इनमें जननांग जो होते हैं जटिल और विशिष्ट प्रकार के होते हैं, मतलब स्पेशल टाइप के हैं और ये
थैलोफाइट समूह में ऐसा इस प्रकार का जो न्यूक्लियर ग्लोबुल जिसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बने हैं वो किसी भी थैलोफाइट में इस प्रकार की रचना उपस्थित नहीं होती। और ये मैक्रोस्कोपिक भी है, मतलब इतना ये जो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं जननांग विदाउट माइक्रोस्कोप भी हम देख सकते हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं। और इस प्रकार से इसके अंदर जो मादा जननांग होता है उसको तो हम न्यूक्लियर कहते हैं और जो नर पार्ट होता है, नर जननांग वाला पार्ट होता है उसको हम ग्लोब्यूल कहते हैं। और कई ऐसी इसकी जातियां हैं जो उभयलिंगाश्य मोनोशियस होती हैं जिनमें नर और मादा जो है जननांग बिल्कुल पास पास पे भी पाए जाते हैं। इनमें कारा वैलेसी जो है वो उसकी मोनोशियस स्पीशी होती है और जननांग इसमें सीमित वृद्धि की शाखाओं पर, मतलब हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि अनलिमिटेड और लिमिटेड दो ब्रांचेस हैं जिसमें से लिमिटेड टाइप की जो ब्रांचेस होती हैं उसी के ऊपर ही जननांग बनते हैं। इनमें ग्लोब्यूल जो होता है वो गोल है और नारंगी रंग का रचना होती है, नारंगी और रेड कलर या ऑरेंजी शेप और रेड कलर का रचना होती है, जबकि नोक्यूल जो होता है वो अंडाकार होता है, ओवल शेप होता है और रंगहीन होता है। ग्लोब्यूल नोक्यूल के ऊपर की और ही स्थित होता है, यानी नोक्यूल जो है ये ग्लोब्यूल नीचे होगा और नोक्यूल ऊपर होगा। तो ग्लोब्यूल के ऊपर नोक्यूल प्रेजेंट होता है, नोक्यूल के नीचे हर वक्त ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है। और इस प्रकार से नोक्यूल और ग्लोब्यूल जो होते हैं वो प्राय निर्मित साथ साथ ही होते हैं, लेकिन कुछ जानतियों में भी ऐसा हो सकता है कि कहीं पर नोक्यूल पहले डेवलप हो जाता है, कहीं पर ग्लोब्यूल होता है। अब हम देखते हैं कि इसके नोक्यूल और ग्लोब्यूल की रचना में क्या प्रेजेंट होता है। नोक्यूल में ये देखो हमने देखा कि ये दो इंटरनोड्स हैं और नोड और इंटरनोड के बीच में नोड से ही जो है वो जननांग इसकी ब्रांचेस पर बनते हैं और उनमें ये वाला जो है इसका शेप जो है वो अंडाकार शेप होता है, इसको हम नोक्यूल कहेंगे। नोक्यूल के ऊपर चारों तरफ से ये देखो कोरोनियल, चारों ऊपर की तरफ कोरोनियल सेल्स प्रेजेंट होती है और ग्लोब्यूल गोल होता है। जब हम ग्लोब्यूल की संरचना देखते हैं तो ग्लोब्यूल कैसा है, ग्लोब्यूल जो है वो परिपक्व अवस्था में ऑरेंज शेप या रेड कलर का होता है। जो नोक्यूल जिसको हम नर जननांग पार्ट कहते हैं, ग्लोब्यूल वो ग्लोब्यूल ऑरेंज शेप, ऑरेंज कलर का या रेड कलर का होता है। ग्लोब्यूल पेडिकुलेट होता है, पेडिसिलेट होता है, यहाँ पर ये छोटी सी इसकी व्रंध्र रचना होती है और ये पेडिसिलेट होता है और इसमें ये इसका व्रंध्र जो होता है वो एक कोशिकीय होता है और ग्लोब्यूल के काय से ये उसके अंदर ही धसा रहता है। कुल मिलाकर ग्लोब्यूल में 24 सेल्स पाई जाती है, 27 मतलब 8 के 3 ग्रुप्स मिलते हैं और इनमें 8 कोशिकाओं की 3 सतह कोशिका उपस्थित रहती है। बाहर से भीतर की ओर तो सबसे बाहर की तरफ इसमें शील्ड सेल्स मिलेगी, अंदर 8 शील्ड सेल्स बाहर की तरफ सबसे बाहर, फिर मैन्युब्रल सेल्स होती हैं और अंदर प्राइमरी कैपिटुलर सेल्स होती है। ग्लोब्यूल की भित्ति में सबसे पहले 8 शील्ड सेल्स होंगी, इस तरफ की चारों तरफ से किसी भी रचना सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली कोशिकाओं को ग्लोब्यूल को शील्ड सेल्स कहते हैं। ये कॉन्वेक्स या कॉन्केव होती हैं। इन कोशिकाओं में शुरू में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये ग्रीन दिखाई देती हैं और जब ये पूरी तरह से मैच्योर आती है तो उसमें आर्कोरेटिन उपस्थित होता है, इस कारण इसका रंग ऑरेंज शेप हो जाता है। और इस प्रकार की ये शील्ड सेल्स जो होती हैं बाहर भित्ति से रेडियल इनग्रोथ होती है इनकी और ये बहुकोशिकीय आभासित होती हैं और इनकी उपस्थिति से वो बाहर का जो वो शील्ड का काम करती है। अंदर की तरफ इसमें 8 जो है दंडाकार कोशिकाएं होती हैं, रॉड शेप सेल्स होती हैं जिनको हम मैन्युब्रल सेल्स कहते हैं और ये मैन्युब्रल सेल्स जो होती हैं इनमें ग्लोब्यूल के केंद्र में अधिकतर 8 प्राइमरी कैपिटल कोशिकाएं मैन्युब्रल है, मैन्युब्रल के बाद अंदर की तरफ 8 कैपिटुलर सेल्स मिलेंगी। ये कोशिकाएं इन मैन्युब्रल कोशिका और व्रंध्र कोशिकाओं पर स्थित होती हैं। इस प्रकार से ये मैंडुलर सेल्स जो होती हैं अधिकतर सेकेंडरी मैंडुलर भी बना देती है, यानी इनमें पहले प्राइमरी मैंडुलर है और प्राइमरी सेल से वो सेकेंडरी कैपिटुलर सेल का निर्माण करती है। तो सबसे पहले शील्ड सेल्स होगी, फिर मैन्युलर सेल्स होगी और अंदर की तरफ जो है वो कैपिटुलर सेल, कैपिटुलर में भी प्राइमरी कैपिटुलर है और फिर वो सेकेंडरी कैपिटुलर होती है और इसी तरीके से सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से टेट्रा बनती है। इस प्रकार से इनमें जो
इन्हीं शीर्षक कोशिकाओं से मतलब ये बनेगी जो कोशिका, इनकी शीर्षक कोशिकाओं से ही उद्धानी तंतु या एंथ्रेडियल फिलामेंट्स बनते हैं। और ये फिलामेंट्स होते हैं ब्रांच हो सकते हैं और अंश ब्रांच हो सकते हैं। तथा एंथ्रेडियल सेल्स के अंदर कम लगभग 35 से 200 सेल्स भी निर्माण होती है। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं पेडिसेल हो गया, बाहर की तरफ सीड सेल्स होगी और ये एक मैनुअल सेल्स है, उनके बाद एक प्राइमरी कैपिटुलर, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, इसी से एंथ्रेडियल फिलामेंट का निर्माण होता है। तो कुल मिला के इसकी रचना जो होती है वो गोल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है और इसी से पुधानी तंतु बनेंगे और पुधानी तंतु से ही एंथ्रेडियल फिलामेंट्स होते हैं वो एंथ्रोजॉइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जब हम ग्लोब्यूल की रचना देखते हैं तो ग्लोब्यूल भी आपके पर्व संधियों पर निर्भर होता है। पर्व संधि की कोशिका पर मतलब नोडल रीजन पर भी लिमिटेड ब्रांचेस जो होती है उनके ऊपर डेवलप होता है। और इसकी परिपक्व इसमें परिसंधि की सबसे परिपक्व परिधीय कोशिका से इसका निर्माण होता है। इनमें जो अगर हम रचना देखें तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इंटरनोडल सेल्स, बेसल सेल और ग्लोबुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो रचना जब इसकी रचना देखी जाती है तो इसके अंदर हर एक जो ग्लोब्यूल है उस ग्लोब्यूल के अंदर हमको कोरोनियल सेल्स, पुबोनियम और अंदर ट्यूब सेल और नोड ऑफ पुबोनियम एंड स्टॉक सेल मिलती है। तो इस प्रकार से जो कारा के अंदर जो रिप्रोडक्शन मिलता है वो आपके सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस तरह का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एडवांस टाइप है, 2 गेमस टाइप होता है और इसके अंदर नोक्यूल एंड ग्लोब्यूल जो होते हैं वो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका नोक्यूल कहलाता है। नोक्यूल में कोरोनल सेल्स होती है और अंदर की तरफ इसमें एग या पुबोनियम प्रेजेंट होता है। स्टॉक सेल सबसे अंदर की तरफ होती है और ग्लोब्यूल की जब स्ट्रक्चर देखा जाता है तो ग्लोब्यूल ऑरेंज शेप है, लेकिन शुरुआती स्टेज में इनकी शील्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये ग्रीन दिखता है। और इनमें भी 8 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बाहर की तरफ पहले शील्ड सेल्स, फिर मैनुअल सेल और कैपिटुलर सेल, प्राइमरी कैपिटुलर, सेकेंडरी कैपिटुलर और सेकेंडरी कैपिटुलर पर एंथ्रेडियल फिलामेंट्स और इन्हीं एंथ्रेडियल फिलामेंट से एंथर्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आज हमने रिप्रोडक्शन जो कारा में होता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी की। थैंक यू।